हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान जान ले। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में आ, या, ये, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, क्वेश्चन मार्क हो, वो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लिखते हैं। दूसरा नंबर है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसमें मुख्य क्रिया में फर्स्ट पर्सन लगता है, सेकंड पर्सन नहीं लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें नियम है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लिखते हैं। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो सहायक क्रिया डिड लिखेंगे। दूसरा नंबर है, यदि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले डिड नहीं लिखेंगे, उसके अंग्रेजी लिखेंगे। अब इसके बाद स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चरल है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन लगेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और दूसरा नंबर है विधि, इसमें WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको हम समझेंगे कैसे। डिड, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले डिड लिखते हैं, तो ये डिड है। यदि वाक्य में क्या शब्द आए तो ये फार्मूला हम उपयोग करेंगे, इस फार्मूले से हम वो ट्रांसलेशन बनाएंगे। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो ये वाला WH फैमिली माने जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये WH फैमिली है। तो
इसके लिए यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो इसके लिए ये फार्मूला हम लगा के ट्रांसलेट बनाएंगे। तो WH फैमिली, क्या क्यों कैसे, सहायक क्रिया डिड, उसके बाद प्लस के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन भर में फर्स्ट पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या, अब इसी के फार्मूले पर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या वह दिल्ली गया? क्या वह दिल्ली गया? अब इसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंटीग्रेटिव सेंटेंस। पहले तो हम देख लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे, तो इसमें अंत में मुख्य क्रिया के अंत में या है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या वह दिल्ली गया है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें डिड लगाएंगे, डिड, उसके बाद ही, उसके बाद मेन वर्ब पर्सन लगाएंगे, गो टू दिल्ली। इसी तरह अब हम एक और टेंस बनाएंगे, जैसे तुमने यह सब कैसे की, यह सब कैसे किया, तुमने यह सब कैसे किया। अब इसी तरह इसमें भी पहचानेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, या आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बीच में कैसे आया है, यहाँ पर क्या था तो क्या के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, और कैसे आया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है तो इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो WH फैमिली पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हाउ माने कैसे होता है, तो WH फैमिली, WH फैमिली, यहाँ पर WH फैमिली हाउ है। उसके बाद डिड का प्रयोग लगाएंगे, डिड, इसके बाद तुमने सब्जेक्ट तुमने, तो YOU, उसके बाद करना डू, मेन वर्ब, उसके बाद यह सब एक साथ रहेगा, दिस आल प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे तुमने यह सब कैसे किया, तुमने यह सब कैसे किया, तो हाउ डिड यू डू दिस आल। पहले हमने WH फैमिली, फिर इसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट यह सब आल दिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।